हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए कुछ कार्य। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि एकादशी के दिन आपको भूल कर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। इन कार्यों में तुलसी के पत्ते तोड़ना, यानी चावल खाना, क्रोध करना, झूठ बोलना और किसी का अपमान करना शामिल है। जैसे कि साथ ही इस दिन मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर नहीं करने चाहिए ये कार्य। जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी माता इस दिन व्रत रखती हैं। नंबर 2, चावल ना खाएं। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। कहते हैं जो लोग चावल खाते हैं वो कीड़े खाते हैं। नंबर 3, क्रोध ना करें। एकादशी के दिन या कोई सा भी व्रत आप करते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपनों से छोटों का किसी का निरादर नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु को अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 4 पर है तामसिक भोजन ना करें। देखिए, कुछ लोग व्रत रखते हैं तो सोचते हैं व्रत हमारा तो है नहीं, महिला व्रत रख रही है तो बाकी के घर के लोग मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का भी सेवन करते हैं। इसमें तामसिक भोजन, मांस, मदिरा घर में करना भी वर्जित माना गया है। दिन में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं जब भी एकादशी का आप व्रत करते हैं तो किसी भी व्रत में, हिंदू धर्म में व्रत वाले दिन नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तो सोना अशुभ माना गया है। यहीं पर बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है, शुभ नहीं होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशु पक्षियों को परेशान ना करें। किसी भी पशु पक्षी को इस दिन परेशान नहीं करना चाहिए। हो सके तो कबूतर को जो है बाजरा डालना चाहिए, चिड़ियों को चावल खिलाने चाहिए। इससे आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी के प्रति बुरा ना सोचें। देखिए, जब हम व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको सिर्फ ओम भगवान विष्णु यानी नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के भी प्रति आपके माइंड में जो है ना गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना। इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर पूजा के दौरान काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर क्या करें, ये वो चीजें थी जो नहीं करनी चाहिए। अब पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए, भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, इसका भी आपको फल मिलता है। यही व्रत रखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दान करना चाहिए। देखिए, इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना जाता है। दान करने में आप आटा, चावल या फिर वस्त्र दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको चावल दान नहीं करने चाहिए। हो सके तो पका हुआ भोजन करा सकते हैं आप, नहीं तो आप कच्चा सीधा भी दे सकते हैं। उस दिन आपको सत्य बोलना चाहिए, झूठ किसी से नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको उस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान का जाप करें और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी व्रत की संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और कई बातों का पालन करना चाहिए। जब आप सारी चीज़ों का, नियमों का पालन करते हैं तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है और व्रत संपूर्ण होता है तभी आपको उसका फल मिलता है। अगर आप बिना नियम के इस व्रत को करते हैं तो आपको कोई भी फल नहीं मिलता है, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।